नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आज के नए मोटिवेशनल वीडियो में। मेरा नाम है राजीव, ये है मोटिवेट विद राजीव कोचर। दोस्तों, एक रामू नाम का भिखारी था जो एक रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे बैठा भीख मांगता रहता था। उसकी जिंदगी इस ही तरीके से गुजरती चली जा रही थी। जो भी रेलवे स्टेशन पे, रेलवे प्लेटफॉर्म पे हजारों लोग आते थे, इसका काम सिर्फ उनसे मांगना होता था। ये वर्ड याद रखिएगा, मांगना। हमेशा ये उनसे मांगता था, उनसे मदद मांगता था, उनसे हेल्प मांगता था। फिर क्या हुआ कि एक दिन इसको एक इंसान मिला। उसने इसको सिर्फ यही कहा कि भाई, तुम हमेशा लोगों से मांगते हो, कभी दिया भी है, हेल्प करी है? इतने हजारों लोग तुम्हारे सामने होते हैं, कोई परेशान हो रहा होता है, किसी का लगेज टूट जाता है, किसी को कुछ मदद होती है, किसी को पानी चाहिए होता है, तुमने कभी हेल्प करी है? और रामू सत्ते में आ गया कि मैंने अपनी इतनी जिंदगी के दिन ऐसे ही बैठ के मांगते हुए गुजार दिए। अगले दिन रामू ने ठानी कि मैं अब से लोगों की मदद करूंगा। रामू ने मदद करनी शुरू करी। लोगों की, किसी का बैग टूट जाता था तो उनकी हेल्प कर देता था, किसी को पानी चाहिए होता था पानी ला के दे देता था, कोई चल नहीं पा रहा होता तो उसको हेल्प करके बाहर तक ले जाता था। तो उसने लोगों की हेल्प करनी शुरू करी। लोगों ने उससे खुश होकर उसको अपने आप ही पैसे देने शुरू कर दिए। धीरे धीरे दिन बीते, रामू की हालत सुधरनी शुरू हो गई। रामू की हालत सुधरती चली गई और रामू इस टाइम पे जो फटे पुराने कपड़ों में बैठा भीख मांग रहा होता था, वो ना होके पैंट और शर्ट पहना एक इंसान जो लोगों की मदद के लिए रोज रेलवे स्टेशन पे आता है, वो बन गया। लोग उसका नाम जानने लगे, लोग उसका नाम पहचानने लगे, लोग उसकी आइडेंटिटी को पहचानने लगे। फिर वही आदमी जिसने उसको सलाह दी थी कि तुम सिर्फ ले रहे हो, तुम दे नहीं रहे हो, उसने बोला कि उससे मिला दोबारा आके वो इंसान, और उसने बोला कि तुम्हारी तो रूपरेखा ही बदल गई। रामू ने बोला ये आपकी वजह से हुआ है। तो उसने कहा कि ये लो मेरा कार्ड, मेरे होटल में आओ और मेरे होटल में वेटर लग जाओ। तो रामू ने झट से हाँ भर दी। रामू ने जाके उनके होटल में काम करना शुरू करा। साल बीते और रामू धीरे धीरे तरक्की करता हुआ उस होटल का मैनेजर बन गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सिर्फ ये सीख मिलती है कि अगर हम कुछ भी लेते ही रहेंगे, कुछ देंगे नहीं, चाहे वो आदर हो, चाहे वो सत्कार हो, चाहे वो इज्जत हो, चाहे वो मान हो, चाहे वो मेहनत हो, चाहे वो परिश्रम हो, जब तक हम दुनिया को बांटेंगे नहीं, वो मल्टीफोल्ड होके, मल्टीप्लाई होके हम तक कैसे आएगा? अगर हम मांगते ही चले जाएंगे तो हम देंगे कब? तो ये इस कहानी की सीख है कि हमें सिर्फ लेते नहीं रहना है, हमें देना भी है। चाहे प्रकृति को हो, चाहे वो लोग जो हमारी मदद करते हैं, चाहे वो लोग जो हमारे सगे संबंधी हैं, चाहे वो लोग जिनको हम प्यार करते हैं, चाहे वो लोग जिनकी हम इज्जत करते हैं। हमें सिर्फ उनसे लेना नहीं है, हमें सोसाइटी को देना भी चाहिए। जितना देंगे उतना ज़्यादा मल्टीप्लाई होके आएगा और उतना ज़्यादा हम और दे पाएंगे। तो इसलिए इस कहानी की सीख यही है, सिर्फ लेने की तरफ ध्यान मत दीजिए, देने की तरफ भी ध्यान दीजिए। ध्यान रखना।